प्रथम वर्ष के छात्रों, हम जायसी के मानसरोधक खंड की व्याख्या पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने मानसरोधक खंड में जब पद्मावती पूर्णिमा की तिथि को मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती है तो वहाँ पर और उसकी समस्त सहेलियाँ अलग अलग पुष्पों के समान सुशोभित होती हैं और जब वो मानसरोवर पर पहुँच जाती हैं तो वहाँ पर मानसरोवर के किनारे पर खड़े होकर उन्होंने इस संसार और परमात्मा के पास जाने की बात को लेकर आपस में वार्तालाप की थी। अब हम जब आगे पढ़ रहे हैं तो वो सखियाँ और पद्मावती सभी सरोवर के तीर पर पहुंचकर स्नान करने के लिए जब वो उसमें सरोवर में उतरती हैं, मानसरोवर में उतरती हैं, उस समय के चित्रण का वर्णन हम पढ़ेंगे। सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुलकाई, शशिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन झाँप लीन चहुपासा, आने घटा परिजग छाहा, शशि के शरण लीन जन राहा, छपिगे दिनहि भानु के दशा, लेई निश नखत चांद पर गसा। इसमें कवि जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मैंने पूर्व की व्याख्या में आपको बताया था कि पद्मावती परमात्मा का रूप है और परमात्मा जो है उसके रूप सौंदर्य का, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही है तो उसका रूप सौंदर्य कितना अच्छा और कितना विचित्र होगा, ये जायसी ने इस पद में बताया कि सरोवर तीर पद्मिनी आई। सरोवर में स्नान करने के लिए मान सरोवर के किनारे पर पद्मिनी पद्मावती आई। खोपा छोर केस मुलकाई, उसने अपना जो जूड़ा था उस जूड़े में लगी हुई पिन को निकाला, खोपा छोर केस मुलकाई और अपने बालों को खोला। शशिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन झाँप लेन चहुपासा। जैसे ही उसने अपने जूड़े को खोला और जूड़े को खोलकर बालों को फैलाया, वो ऐसे लगने लगी जैसे उसका मुख, तो उन्होंने कवि ने चंद्रमा के समान बताया, शशिमुख उसका मुख चंद्रमा के समान था, अंग मलयगिरि बासा और उसके शरीर का जो अंग थे उसमें मलयगिरि पर्वत पर जो चंदन की खुशबू आती है वो खुशबू आ रही थी। तो उसका मुख तो चंद्रमा के समान है और उसका शरीर है मलयगिरि पर्वत से आने वाली खुशबू के समान हरा था। नागिन झाँप लीन चौपासा, और जो वो बाल खोला, जैसे उसने बाल खोला तो ऐसा लगा कि बहुत सारे नागिन ने उसको चारों ओर से, नागिन झाँप लीन चौपासा, चारों ओर से नागिन ने उसको घेर लिया है, नागिनों ने उसको घेर लिया है। एक उदाहरण तो उन्होंने ऐसे दिया है। दूसरा दिया है, ओ नहीं घटा परिजग छाहा, शशि के शरण लीन जन राहा। जैसे ही उसने अपने केशों को खोला, जूड़ा खोलकर केश जैसे ही उनके बाल खुले तो ऐसे लगने लगा, ओ नहीं घटा परिजग छाहा, जैसे संपूर्ण संसार में घटा छा गई हो, जग छा, जिससे कि संपूर्ण संसार में छाया हो गई हो। शशि के शरण लीन जनु राहा, या फिर ऐसे लग रही थी मानो चंद्रमा के शरण में राहु ने, शशि की शरण में राहु आ गया हो। छपिगे दिन ही भानु के दशा, उसकी, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तभी चंद्रमा निकलता है। छपिगे दिन ही भानु के दशा, भानु के दर्शन होते ही दिन भी छिप गया। लेही निसी नखत चांद पर गसा, और ऐसा लगने लगा चांद अपने समस्त नक्षत्रों के साथ में प्रकट होने लगा। तो ये इतनी सारी उपमाएं कवि ने, जायसी ने पद्मावती के जूड़ा खोलने के साथ ही उसके बालों के सौंदर्य, उसके मुख सौंदर्य और उसके विषय में बताया है। और इसमें इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है, फारसी मसनवी शैली का। हमारे हिंदुओं में, हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं या हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं उसके अंदर इस तरह के विवश राहु, नागिन
और इस तरह के चांद को छुप जाना, चांद का प्रकट होना, सूर्य का छुप जाना, इस तरह के वर्णन नहीं होते हैं। जायसी ने इस तरह के वर्णन इसमें किए हैं। भूल चकोर दीठ मुख लावा। जब शशिमुख पद्मावती का चंद्रमा के समान मुख को जब बालों ने चारों तरफ से घेर लिया तो चकोर पक्षी भ्रमित हो गया। भूल गया, भ्रमित हो गया। दीठ मुख ला, चंद्रमा के मुख को देखकर, पद्मावती के मुख को देखकर वो भूल गया। उसको समझ भी नहीं आया। मेघ घटा में चंद्र देखा। जब उसने मेघ की घटाओं के बीच में चंद्रमा को देखा तो भूल गया, उसको समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। दसन दामिनी कोकिल भाग्य। उसके दांत जो थे उसे बिजली के समान चमक रहे थे। उसकी वाणी थी वो कोयल के समान उसकी आवाज़ थी वो कोयल के समान थी। भेखे धनुष गगन नहीं राखा। और उसकी भुएं थी वो ऐसे लग रही थी कि आकाश से धनुष को लाकर इसकी सिर पे, ललाट पे भावों के रूप में लगा दिया है। नैन खंजन दुई केली करे। उसकी जो दोनों आँखें हैं वो खंजन पक्षी के समान क्रीड़ाएं कर रहे थे। चंचल आंखें थी, जो खंजन पक्षी चंचल होता है उस तरह से मानो दोनों आंखें जो उसके खंजन पक्षी के समान केली क्रीड़ाएं कर रही थी। कुछ नारंग मधुकर रस ले। उसके कुछ थे वो ऐसे लग रहे थे नारंगी है, कोई संतरा है, और उस पर ऐसा लग रहा था जैसे मधुकर भंवरा जो है उसका रसपान कर रहा हो। सरवर रूप विमोहा ये हिलोरा ले। अब क्योंकि नागमती परमात्मा का स्वरूप थी इसलिए मानसरोवर जो था, परमात्मा को तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सरोवर रूप विमोहा, सरोवर जो था मानसरोवर था उसके रूप को देखकर विमोहित हो गया। ये हिलोरें ले, और उसका हृदय अंदर अंदर हिलोरें लेने लगा। पाम छुए मक पाओ इस मिस लहरें दे। और वो बड़ी बड़ी लहरें इस प्रकार लगने लगी मानो इस बहाने लहरों के माध्यम से या लहरों के बहाने मानो पद्मावती के पैरों को छूना चाह रहा। तो ये पद्मावती जब स्नान करेंगी तो स्नान के पूर्व की अवस्था इस दोहे में, इस पद में बताई है। अब दूसरे पद में उस स्नान के वर्णन का है। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बैली, हुलसे ही करही काम के केली। करिल केस विष हर विष भरे, लहरे ले कमल मुख धरे, नवल बसंत संवारी करे, होई प्रकट जानो रस भरे। कवि कह रहे हैं धरी तीर सब कंचु की सारी। सभी सखियों ने और पद्मावती ने अपने कंचु की और साड़ियों को सरोवर के किनारे पर रख दिया। सरवर मह पैठी सब बारी, और सभी सखियाँ, सभी सहेलियाँ बारी बारी से सरोवर के अंदर जाकर बैठ गई, सरोवर में स्नान के लिए उतर गई। पाई नीर जानो सब बेली। जैसे कोई बेल होती है, जब उसको पानी मिल जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसी प्रकार से वो सभी सहेलियाँ ऐसे लगने लगी। पाई नीर जानो सब बेली, वो सभी सहेलियाँ पानी मिलने पर इस प्रकार लगने लगी, बेल के समान लगने लगी। हुलस ही कर ही काम के केली, और बड़े प्रसन्न होकर काम क्रीड़ाएं इस पानी में करने लगी। करिल केश विषहर विष भरे। उनके जो बाल थे वो ऐसे लगने लगे कि कोई उनके जो ना करिल काले काले केश जो थे, बाल थे, वैसे लगने लगे। विषहर विष भरे, मानो कोई विषैले सांप हो, विष से भरे हुए हों। लहरें ले कमल मुख धरे, और लहरें जो हैं उन लहरों को लेकर लहरों के साथ कमल को अपने मुख में धारण कर रखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुख के चारों, मुख को तो उन्होंने कमल बताया है और बालों को उन्होंने विषैले सर्प बताया है। तो और बाल क्योंकि सिर से जुड़े हुए थे, इसलिए उन लहरों में उन सुंदर सखियों के बाल और उनका चेहरा इस प्रकार लग रहा था जैसे कोई कमल को, जैसे किसी विषैले सांप ने, विषैले सर्पों ने पकड़ रखा। नवल बसंत संवारी करी, होई प्रकट जानो रस भरी। वो सब सखियाँ इस प्रकार दिखती थी मानो नए बसंत को संवार कर प्रस्तुत किया गया हो। होई प्रकट जानो रस भरी, और वो एक रस भरी के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गई हो। उठी कोप जस दारी दाखा, भई उनंग प्रेम के शाखा। वो ऐसे लगने लगी जैसे कोई दाड़िम और दाख यानी अंगूर की बेल प्रकट हो गई हो, और
उन बेलों में भई अनंत प्रेम के शाखा, और उनके अंदर प्रेम की शाखाएं चारों तरफ लग गई हो। सरोवर नहीं समाय संसारा, चांद नहाय पेट ले तारा। अब क्योंकि सरोवर जो था उसके अंदर पद्मावती उतरी हुई थी, तो सरोवर फूला नहीं समा रहा था। क्यों? क्योंकि चांद नहाय पेट ले तारा, क्योंकि आज साक्षात चंद्रमा तारों के साथ में उस समुद्र में, उस मानसरोवर में उतर कर नहा रहा था, इसलिए सरोवर फूला नहीं समा रहा था। एक इसका दूसरा अर्थ ये भी होगा क्योंकि पद्मावती स्वयं परमात्मा रूप थे, भी मैंने आपको बताया था। तो और मानसरोवर की भी इच्छा थी कि परमात्मा स्वयं मेरे पास आए, तो वो इसलिए भी नहीं फूला समाना था कि सरोवर भी इसलिए नहीं फूला समाना था कि पद्मावती रूपी जो चंद्रमा है अपने सखियों रूपी तारों के साथ में इस सरोवर में उतरकर स्वयं स्नान कर रहे हैं। धनी सो नीर ससी तरई हुई, इस प्रकार से वह नीर धन्य है जो चंद्रमा और तारों के साथ में उदय हुआ है। अब कित दीठ कमल उग हुई। अब जो सरोवर के अंदर, क्योंकि चंद्रमा और तारे जब उग जाते हैं तो कमल दिखता नहीं है, तो कह रहे कमल अब कित दीठ कमल उकुई। तो अब कमल उकुई कुमुदनी जो हैं सरोवर में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और तारे हो गए हैं। चकवी बिछुड़ी पुकारे, कहाँ मिलो हो ना, एक चांदनी सी सरग में दिन दूसर चलना। चकवी जो है अपने प्रिय को पुकार के कह रहे हैं, हे प्रीतम आप मुझे कहाँ हो, मुझे कहाँ मिलोगे, हे नाथ हे स्वामी तुम कहाँ हो, कहाँ मिलोगे। मैं बड़ी भ्रमित हो गई हूँ, क्योंकि चकवा चकवी जो है रात्रि में अलग होते हैं, दिन में एक साथ रहते हैं ना। एक चांदनी सी सरग में, एक चंद्रमा स्वर्ग में है और दूसरा चंद्रमा जल के अंदर है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि कहाँ हो और मैं तुम्हारे दर्शन कैसे करूँ। इस तरह से पद्मावती के सरोवर में स्नान करने के पश्चात उसकी क्या स्थिति है, सरोवर की क्या स्थिति है, उसका सीधा सा वर्णन इसके अंदर किया गया। आप लोग इस व्याख्या को सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने हिसाब से इस व्याख्या, प्रसंग, विशेष, इन सब के विषय में इसका लिखित में आप अभ्यास करेंगे तो आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप इनकी व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये छोटे छोटे व्याख्याएं जो मैं बता रही हूँ आपको, इनमें से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, किस रूप में आ सकते हैं ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताए हैं और आपको बाद में भी मैं बताते रहूँगी। धन्यवाद।